हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं संजय सर। आज बेटा हम कक्षा 10 और 12 के लिए वीडियो लेकर आए हैं और आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है मानव नेत्र। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये डायग्राम मानव नेत्र का है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना सभी के पास। और लास्ट में यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो आइए देखते हैं वीडियो। मानव नेत्र, ये मानव नेत्र की संरचना है। मानव नेत्र की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें बाहर एक पुतली होती है और उस पुतली के अंदर एक लेंस लगा हुआ होता है। ये वाइट जो आपको दिखाई दे रहा है लेंस है, अंदर डॉट करके कुछ ये गोले से दिखाई दे रहे हैं। ये कांचा द्रव है। ये क्या है? एक द्रव है, लिक्विड भरा हुआ होता है, कांचा। ये पारदर्शी लिक्विड होता है। अब इसमें हम मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें एक अद्भुत संसार का दृश्य दिखाती है। इस दृश्य में हमें बताती है कि संसार कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। चारों तरफ रंग बिरंगे इस संसार का आभास कराते हैं। मानव नेत्र लगभग एक कैमरे की भांति आँखों में मानव नेत्र लगभग एक कैमरे की भांति ही कार्य करता है, जिसके कुछ निम्नलिखित भाग होते हैं। जिसमें सबसे पहला जो भाग है, जो आप ये बाहर की साइड में एक लाइन देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ गोला देख रहे हैं, इसको कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं इसको? हम दृढ़ पटल कहते हैं। ये जो दृढ़ पटल है, ये होता क्या है, इसकी बात करते हैं। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यह बाहर से जो सबसे लास्ट में यानी कि बाहर की साइड में एक दृढ़ वह अपारदर्शी, यानी कि अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, दृढ़ और अपारदर्शी एक परत से ढका रहता है। इस परत को ही हम दृढ़ पटल कहते हैं। इस परत को ही क्या कहते हैं? हम दृढ़ पटल कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। ये नेत्र के भीतरी भागों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। और जो इसके अंदर प्रकाश आता है, उस प्रकाश के अपवर्तन में सहायता भी प्रदान करता है। इतना काम होता है इस दृढ़ पटल का। है नहीं कमाल का ये दृढ़ पटल। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात आती है रक्त पटल की। हमने बच्चों इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला नंबर और दूसरा नंबर इसको दे रहे हैं रक्त पटल। रक्त पटल क्या होता है? इसके अंदर जो ये डार्क आपको दिखाई दे रही है ये लाइन, ठीक है, ये रक्त पटल की लाइन होती है। दृढ़ पटल के अंदर की साइड में लगी एक काले रंग की झिल्ली रक्त पटल कहलाती है। ये जो दृढ़ पटल है उसके अंदर की ओर एक काले रंग की जो झिल्ली है, इसी को हम रक्त पटल कहते हैं। यह आँख पर आपतित प्रकाश का अवशोषण कर लेती है। जो भी इसके अंदर आपतित प्रकाश आएगा उसका ये क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण हमारी आँख में अधिक प्रकाश यानी कि प्रकाश के होने पर चमक उत्पन्न नहीं होने देता। ये इतना काम करता है हमारी आँख में। तथा आंतरिक परावर्तन को भी रोकता है, क्योंकि अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया अंदर से आंतरिक परावर्तन, तो हमें तब भी वस्तु नहीं दिखाई देगी, चमकपन दिखाई देगा, यानी कि चमकीला दिखाई देगा। तो इसलिए उस घटना को रोकने के लिए भी ये रक्त पटल ही सहायता करता है, उसको रोक देता है। इस प्रकार यह एक कैमरे का जो है प्रकाश रोधी बॉक्स की तरह एक कार्य करता है, यानी कि प्रकाश रोधी बॉक्स होता है ये रक्त पटल। क्लियर यहाँ पर? इसके बाद बात आती है तीसरे नंबर पर, हम बात करते हैं कॉर्निया की। ये कॉर्निया इधर दिखाई दे रहा है आपको। ये जो बाहर का एक वृत्त दिखाई दे रहा है, ये वाला हाफ गोला यानी कि हाफ वृत्त दिखाई दे रहा है, ये ठीक है दिख रहा है, इसको कहते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या कार्य करता है? दृढ़ पटल के समान का भाग उभरा हुआ, यानी कि जो बाहर की ओर ये दृढ़ पटल है, इसी के समान एक बाहर की ओर उभरा हुआ जो हमने अपनी आँख में देख रहे हैं, जो जिसपे एक वाइट पट्टी सी दिखाई दे रही है, फिर उसके अंदर एक काला, फिर उसके अंदर एक बिंदु दिखाई दे रहा है, उसकी भाग कर रहे हैं बाहर वाले की भाग, जो बाहर एक झिल्ली लगी होती है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये दृढ़ पटल के समान ही भाग कहाँ होता है? उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है, जिसे स्वच्छ मंडल कॉर्निया भी कहते हैं। नेत्र का यही भाग बाहर से दिखाई देता है। इसी भाग से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है।
प्रकाश जो है वो नेत्र में इसी वाले भाग से सबसे पहले बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करता है। इसकी बात आती है आइरिस की। इसके बाद क्या है आइरिस, ये आपको आइरिस लिखा दिखाई दे रहा है। आइरिस क्या है, जो लेंस है हमारा, जिस लेंस को जो कवर्ड रखता है, लेंस जिस पर जड़ा हुआ रहता है उसे हम आइरिस कहते हैं। ये आइरिस क्या है, कॉर्निया के पीछे, ये कॉर्निया है और इसके पीछे, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और पारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं, जो हमें सफ़ेद सफ़ेद बीच में एक स्टार की तरह दिखाई देता है, वाइट वाइट दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं पुतली की। ये अंदर की ओर पुतली है। पुतली कहते हैं जो हमारी ऊपर जहाँ पर पलक होती है उस पलक के अंदर की साइड में पुतली होती है, यानी कि पूरा एक गुल्ला सा दिखाई देता है, वो गुल्ला आइरिस होता है। जो हमें गुल्ला दिखाई देता है वो गुल्ला पुतली होता है, पुपिल कहते हैं उसे इंग्लिश में। आइरिस के बीच एक छोटा सा छिद्र होता है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र जो स्टार की तरह दिखाई दे रहा है आपको, बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार की तरह दिखाई देता है वो, तो क्या कहते हैं उसको हम पुतली या फिर नेत्र तारा कहते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बीच में दिख रहा है पुतली, इसको कहते हैं पुतली अथवा नेत्र तारा। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्या करता है, ये प्रकाश को, जाने वाले प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये घटता और बढ़ता है। जब प्रकाश अधिक हो जाता है तो ये बंद होने लगता है, यानी कि कम हो जाता है, प्रकाश की मात्रा को कम कर देता है अंदर। और यदि प्रकाश कम होता है, हमारी आँख में कम प्रवेश करता है, तो ये फैलता चला जाता है आइरिस। आपने देखा होगा कि जब प्रकाश की मात्रा कम होगी तो हमारी आँखें अपने आप जो है फैलती चली जाएंगी, और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो हमारी आंखें मिचती चली जाती है। कोई आपके आंखों पर अगर टॉर्च लगा दे तो टॉर्च लगाने पर आपकी जो आंखें हैं वो बंद हो जाती हैं। तो बंद किसके कारण होती है, इस आइरिस के कारण ही होती हैं। ये जो पुतली है, ये पुतली ही कमाल की चीज़ होती है। ये पुतली जो है हमारी आंखों को बंद कर देती है। इसके बाद में बात आती है नेत्र लेंस की। ये जो वाइट दिखाई दे रहा है गोला सा आपको उभरा हुआ लेंस की तरह ही दिख रहा है, तो ये लेंस होता है। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी उत्तक का बना, पारदर्शी मतलब दो पारदर्शी झिल्लियों के द्वारा बना हुआ होता है, जिसके बीच में कांच द्रव्य पदार्थ भरा रहता है। इसी को हम नेत्र लेंस कहते हैं। ये अलग अलग दूरियों को फोकस करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। कभी छोटा हो जाता है इसका आकार, तो कभी बड़ा हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि वस्तु कितनी दूर है और कितने पास में है। वस्तुओं का जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ये वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ये आपको पीछे रेटिना दिखाई दे रहा है, इस रेटिना पर ये बनाता है। ये रेटिना क्या है, इसे दृढ़ पटल भी कहते हैं। जो ये रेटिना है इसको हम रेटिना क्या है, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दृष्टि पटल भी कहते हैं। नेत्र गोलक का जो पीछे है, जो नेत्र गोलक है, इसके ठीक पीछे की ओर एक बिंदु होता है, एक पर्दा होता है लगा हुआ। ये पर्दा रेटिना का कार्य करता है, इसी को हम रेटिना कहते हैं। प्रकाश की जो किरण होती है, जो वस्तु से टकरा कर परावर्तित होकर आई है, वो इसी पर जाकर मिलती हैं और यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इस रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती हैं, जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करता है। इसी पर जो प्रतिबिंब, जहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं हमारी बॉडी की, वो इस पर आकर सुग्राही हो जाती है। सुग्राही का मतलब है कि टच जैसे ही उस पर प्रतिबिंब बना तो उस प्रतिबिंब के बारे में जानकारी आपको दे देता है कि ये प्रतिबिंब किस चीज़ का है, ये चिड़िया है या कोई कबूतर है या फिर कोई पक्षी या कोई जानवर है या फिर पृथ्वी है या पुस्तक है या कौन वस्तु है। तो प्रत्येक वस्तु का जो आभास कराता है ये कोशिकाएं ही कराती हैं इसको। इसके बाद बात आती है कांचाभ द्रव की। जो कांचाभ द्रव है ये क्या है, ये नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को
जो रेटिना है और नेत्र लेंसेज के बीच का जो भाग होता है इसी को हम कांचाभ द्रव कहते हैं। ये एक कांचाभ कक्ष होता है जिसमें द्रव भरा हुआ रहता है। इसमें गाढ़ा पारदर्शी द्रव होता है, ये इसे कांचाभ द्रव कहते हैं और यह नेत्र गोलक के आकार को प्रदान करता है, यानी कि जो नेत्र गोलक का आकार है उसके आकार को यही बनाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दृक तंत्रिका की। दृक तंत्रिका ये है जहाँ पर ये आँख का अंध बिंदु है, उस अंध बिंदु के सामने ये आपको दिखाई दे रही है बाहर की ओर, ये वृत्त जो है यहाँ पर आकर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये इस पर जुड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, अलग हुआ हुआ, यानी कि कहीं किसी दूसरी चीज़ से जाकर मिलेगा। ये जो है बीचों बीच यहाँ से कुछ नसें जुड़ी हुई होती हैं, कुछ कोशिकाएं जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है नहीं। तो ये है तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से में जुड़ जाता है। यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। जो भी प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर उसकी जानकारी इसी तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारे मस्तिष्क को जाती है। तो ये क्या है बच्चों, ये आँख की बात की, यानी कि मानव नेत्र की हमने बात की। यहाँ पर अंध बिंदु की बात करते हैं और जो ये अंध बिंदु होता है, ये अंध बिंदु क्या कार्य करता है, ये अंध बिंदु जो प्रतिबिंब बना है उसको रूपांतरण करने के काम में आता है। अब बात करते हैं मानव नेत्र की। बच्चों ये मानव नेत्र के बारे में आपने जानकारी पढ़ी है आज। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ये रंग बिरंगा संसार तभी है जब हमारी आँख है। यदि हमारी आँख नहीं है तो रंग बिरंगा संसार भी कुछ नहीं, क्योंकि जो अंधे होते हैं उनको रंग बिरंगा संसार नहीं दिखाई देता, उनको पता ही नहीं होता है संसार है कैसा। उन्हीं को इसका आभास होता है जिनकी आँखें हैं। और वो कैसे होता है, आँख के द्वारा आँख में जो प्रतिबिंब बनता है और कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। और रेटिना की जो कोशिकाएं हैं वो हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं और मस्तिष्क को ये संकेत भेजती हैं कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये हमारा दिमाग सोचकर हमें बताता है, हमें समझाता है। ये था मानव नेत्र। बच्चों मुझे आशा है कि आपको ज़रूर इंटरेस्ट आया होगा, ज़रूर इसमें रुचि उत्पन्न हो गई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा मानव नेत्र को पढ़ना। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर दें। धन्यवाद।